हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 10th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पीछे अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य पशुओं के लिए जलीय जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल नहीं हो, मवेशियों की चरने के लिए घास ना हो एवं फसल के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीवों के लिए जीवन व्यतीत करना कठिन ही होगा। और ये एवरीवन सही ही बताया गया है कि अगर हम लोग के 2 दिन, हम लोग के यहाँ पे अगर 2 दिन पानी नहीं मिलती है पीने के लिए, तो हम लोग का जीना दूभर हो जाता है। लाइट नहीं रहती है, मतलब इसमें लाइट की बात नहीं है, आपका बारिश का यहाँ पे ये है, मिल नहीं सकता। और यहाँ पे जितनी डिग्री बढ़ते जाती है गर्मी, हम लोग रह नहीं पाते हैं। तो उसी के बारे में रेगिस्तान जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि रेगिस्तान जीवन बहुत कष्टकारी है एवरीवन। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि उन लोग का क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे कैसे दिक्कतें आती है और कैसे क्या है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आप विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टदायी तापमान में जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान बर्फ की तरह ठंडे हैं तो कुछ आग की तरह गर्म है। एवरीवन, जो ये रेगिस्तान है ना, ये रेगिस्तान दो तरह में होती है, एक गर्म और एक ठंडा। ठीक है, 2 तरह के रेगिस्तान होते हैं, गर्म एवं ठंडा। ठंडा में आपको जो बर्फ वाली जगह को उसको रेगिस्तान कहा गया है, और जो आपका रेगिस्तान ठंडा होता है जैसे कि इंडिया का थार मरुस्थल, ठीक है, जो कि गर्म है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा, एक सहारा भी गर्म रेगिस्तान है। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? देखिए यहाँ पे इसका मैप देखिए, ठीक है, देखिए सहारा मरुस्थल यहाँ है, उसके पड़ोसी अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, जाड एवं सूडान। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से पता चलता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। शेर, जिराफ, हाथी, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, लेकिन यहाँ की जलवायु बहुत शुष्क व गर्म जलवायु में बदल गई। और एवरीवन, पहले ऐसी नहीं थी, जो भी मरुस्थल आपको दिखती है पहले नहीं थी, पहले कुछ अलग था और धीरे धीरे सब में चेंज होता चल गया। सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिम सहारा। रेगिस्तान के बारे में विचार करते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, लेकिन सहारा रेगिस्तान बालू की विशाल परतें से ढका हुआ ही नहीं है, बल्कि वह नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार और बजरी के मैदान भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर। सहारा के अल्जीरिया के क्षेत्र में, जो लीबिया त्रिपोली के दक्षिण भाग में स्थित है, वो 2022 में यहाँ का सबसे अधिक तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था एवरीवन, जो कि बहुत हेवी है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक शुष्क एवं गर्म है। यहाँ की वर्षा बहुत अल्पकालीन होती है। यहाँ आकाश निर्मल एवं बादल रहित होते हैं। यहाँ नमी संचय होने के बजाय तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से काफी गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टान अत्यधिक गर्म हो जाती है। उनके ताप का विकिरण होने से चारों और सब कुछ गर्म हो उठता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब वनस्पति एवं प्राणीजात। सहारा मरुस्थल की वनस्पतियों में खजूर के पेड़, केक्टस एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के वृक्ष से घिरे हरे द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, सियाल, लोमड़ी, लकड़बग्घा, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां एवं छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव होते हैं। वैज्ञानिक को तो यहाँ से मछली के कंकाल भी मिले हैं एवरीवन। और आपके अनुसार यहाँ क्या हो सकता है? ये मछली के कंकाल भी मिले हैं, क्योंकि मछली कंकाल आपको वहीं मिलेगी जहाँ पे नदी होगी।
लोग सहारा की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। उनमें तुआरेंग एवं बेदुइन भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले लोग भेड़, बकरी, घोड़े एवं ऊंट जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये जूते, पेटी, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग कालीन, चटाई, कंबल एवं कपड़े बनाने के लिए होता है। गर्म वायु एवं धूल भरी आंधियों से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। मिस्र में नील घाटी एवं सहारा में मरुधान लोगों को निवास प्रदान करने में मदद करता है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ गेहूं, चावल, सेम एवं जौ जैसी फसल भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास सारे संसार में प्रसिद्ध है। संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले खनिज तेल के अल्जीरिया, मिस्र एवं लीबिया में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तित हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज में फास्फोरस, लोहा, यूरेनियम एवं मैग्नीज सम्मिलित है। सहारा की संस्कृति जीवन शैली में भी काफी परिवर्तन आ रहा है। आज यह मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में अब ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहा है। विदेशी पर्यटकों के लिए तुआरेग लोग मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की तरफ जा रहे हैं जहां वे गैस एवं तेल के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। जो सहारा के लिए हम लोग ने पढ़ा था वो गर्म स्थान है जो इसमें बालू होती है, और ठंडा रेगिस्तान में इसमें आपका बर्फ होती है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां, दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर कई नदियां बहती है जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां महाखंड यानी गार्ज एवं गहरी घाटियों का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे गेगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क एवं शीतल होती है। इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। यद्यपि यह और एवरीवन देखिए लद्दाख 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा, दाख का अर्थ है देश। पृथ्वी के सबसे ठंडी स्थानों में से एक है द्रास, लद्दाख में स्थित है। हिमालय की वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित यह वर्षा बहुत ही कम होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र तेज जलने वाले सूर्य ताप एवं बर्फीले हवाओं का अनुभव कराता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो और आप एक साथ एक समय पर ही तुषार उपघात एवं उष्माघात से ग्रसित हो जाते हैं, यानी जो एवरीवन ठंडा गर्म हम लोग की बॉडी हो जाती है उसको बोला जा रहा है उष्माघात। अब वनस्पति एवं प्राणी जगत। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति बहुत विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर छोटी झाड़ियां एवं घास मिलती है। इस घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में खुबानी, सेब एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इनमें तिब्बती स्नोकॉक, रेड स्टार्ट, रॉबिन, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी है। लद्दाख के पशुओं में जंगली भेड़, जंगली बकरी, याक तथा विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, खाल एवं मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग मक्खन एवं पनीर बनाने के लिए होता है। भेड़ तथा बकरी के बालों का प्रयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब लोग क्या आप तिब्बत एवं लद्दाख
तथा मध्य एशिया के निवासियों के मध्य कोई समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध, परंतु वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ है थिक्के से या लमायूरू एवं हेमिस। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी आलू, मटर और जौ, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग अपने आप को उत्सवों एवं धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रखते हैं। यहाँ की औरतें अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर एवं खेतों ही काम नहीं करती बल्कि दुकान एवं छोटे व्यवसाय भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह वायुमार्ग एवं सड़क एवं भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय कुछ अन्य दर्रों के बारे में भी बता सकते हैं? ये क्वेश्चन किया गया है। और एवरीवन देखिए, ये जो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो होता है ना, वो सरपत यानी विल्लो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। मनाली यह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग ला, लुनगलाचा ला, बरलाचा एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोंपा दर्शन, घास के मैदानों व हिम नदों की सैर एवं धार्मिक अनुष्ठानों तथा उत्सवों की देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षक है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में काफी बदलाव आ रहा है, परंतु लद्दाख के लोगों ने सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन एवं समन्वय करना सीखा है। ईंधन एवं जल जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये लोग आवश्यकता अनुसार एवं मितव्यता से इनका उपयोग करते हैं तथा कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। और एवरीवन ये 7th क्लास की बुक आपकी खत्म हो जाती है यहीं पे, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे पढ़ते रहिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।